हाय लियोज, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। और आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ में आप लोगों की कैसी जो है एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या ओवरऑल प्रेडिक्शंस क्या रहने वाली हैं आप लोगों की अप्रैल मंथ में 2024 के लिए। और लियोज, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग टैरो रीडिंग्स देखते होंगे, तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा कहूँगी आपको कि आप ना अपने आप को फोर्स मत करें किसी भी रीडिंग को देखते हुए कि सारे के सारे मैसेजेस ही आप लोगों के लिए होते हैं। जनरल रीडिंग होती है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं। तो जो आपको लगे कि आपके लिए है, सिर्फ उसी मैसेज को आप कलेक्ट कीजिए, बाकी के मैसेजेस को छोड़ दीजिए। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। तो देखते हैं ओवरऑल आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं फॉर द लियोज फॉर अप्रैल 24 के लिए। थैंक यू। क्या सी एनर्जीज रहने वाली हैं लियोज के लिए अप्रैल मंथ में। थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट, ओ माय गॉड, आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्रा। यू आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपने एरीज के लिए जो मैंने रीडिंग की है अभी वो अपलोड हो चुकी है। अगर आप उसमें भी देखोगे ना तो फर्स्ट कार्ड ना आर्कएंजल माइकल का ही कार्ड था। और ये फायर साइन के लिए मैं सबसे पहले रीडिंग कर रही हूँ, एरीज लियो सजिटेरियस के लिए। और अगेन वही कार्ड मुझे सामने देखकर ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, मतलब इनफैक्ट अच्छा लग रहा है मुझे। डोर टू स्पिरिट नेक्स्ट है 32 एंड 35, वेरी नाइस। डिकेट, ओके, 25 एंड बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुल। यानी कि आपका जो आपका सेक्रल चक्रा होता है, सॉरी सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है ना, वो वाला चक्र की बॉटम ऑफ द डेक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कहना चाहूँगी सबसे पहले गाइस कि इस 2023 अप्रैल में लियोज के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि जो लोग बिना आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को खड़ी कर रहे हैं, या फिर थोड़ी सी भी जेलसी अगर आपके लिए लोगों के अंदर है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि मतलब जो कहते हैं ना कि जब इंसान सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता है और मतलब अपने आप में कुछ भी नहीं करता, सिर्फ खुश रहता है, लोग बाग ना उसको जो है थोड़ी सी ऐसी नज़रों से देखते हैं कि जेलस भरी नज़रों से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल प्रेजेंट है और आपसे कह रहे हैं कि मैं आपको पूरी प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी घबरा या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल की सोर्ड जो है वो भी इसी साइड है। ठीक है, तो कोई भी इंसान आपको परेशान करने की कोशिश करे, आपके लिए कुछ भी नेगेटिव चीज़ें डालने की कोशिश करे या बुरी नज़र डालने की कोशिश करे या ऐसा कुछ भी है, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस महीने आर्कएंजल माइकल आपके प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरीके से खुद ही अपेयर हुए हैं थ्रू फर्स्ट कार्ड। सेकेंड थिंग, डोर टू स्पिरिट, यानी कि इस महीने आप लोगों को आप लोगों की जो स्पिरिट गाइड्स हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप लोगों की एंटायर स्पिरिचुअल टीम जो है ना, वो उनके जो डोर्स हैं, जो जो पोर्टल्स हैं ना, वो आपके लिए खुल गए हैं। मतलब इस महीने अबंडेंस किस चीज़ की आ रही है, स्पिरिट ब्लेसिंग्स की, जो कि आपके सारे ही काम बनाने वाली है। तो मतलब अगर स्पिरिट गाइड जो है ना आपके, अगर उनकी ब्लेसिंग्स, अगर उनके डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी भी पर्सन से या ऐसी किसी भी सिचुएशन से या ऐसी किसी भी मोमेंट से आपको डरने की ज़रूरत है जहाँ पर आपको लगता है थोड़ा सा भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ सकता है। लोग हों कुछ भी करें, लेकिन आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल सेंटर में आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं कि हमारे लियोज के लिए जो मैसेजेस हैं वो कैसे रहने वाले हैं अप्रैल मंथ में। आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं टैरो की तरफ से।
थैंक यू। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आर्कएंजल माइकल को थैंक यू बोलने में, और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी आर्कएंजल माइकल को 3 बार थैंक यू बोलिए, क्योंकि अगर आप में से किसी ने भी एंजल थेरेपी की हुई है ना, तो शायद आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि कोई भी आर्कएंजल, एंजल, स्पिरिट गाइड या फिर ईश्वर को हमें 3 बार धन्यवाद देना चाहिए। तो अगर आपकी इतनी अच्छी प्रोटेक्शन हो रही है इस महीने में, तो यू शुड हैव टू से थैंक्स, थैंक यू। और कार्ड्स इतनी तेज़ी से उछल रहे हैं, अब मैं फाइनली शफल करूँगी और बोलूँगी कि लियोज़ के लिए 2024 में टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक्स अ लॉट। द मैजिशियन, क्या नहीं कर सकते हैं आप। एज अबव सो बिलो, जितना ऊपर उतना ही नीचे है। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि लोग जो है, मतलब जो मैजिशियन होता है ना, जो मैजिक कर सकता है लाइफ में, अपनी लाइफ को मैजिशियन की तरह, मतलब अपनी लाइफ में एक जादू जगा सकता है, तो लोग तो फिर थोड़ा सा परेशान तो लोग होंगे ही। देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। इस महीने आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया मैसेजेस हैं। ओके, वेरी गुड। अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ, आप भी हैरान हो जाएंगे। ओके, और वो जो मैसेज है ना, वो ये है कि जितने भी ये पॉजिटिव कार्ड्स हैं ना, उसके सराउंड पॉजिटिव कार्ड है। और इस कार्ड को डिफीट किस कार्ड ने किया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब जो लोग आपसे बेस करते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे हैं ना, वो लोग पीछे छूट जाएंगे। ट्रस्ट मी, इस हफ्ते, इस महीने यही होने वाला है कि वो लोग पीछे रह जाएंगे और आप इस कोल्ड सीज़न से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो आपको विंडो दिखाई दे रहा है ना, ये एक चर्च की विंडो है। और जब हम किसी भी पॉजिटिव उसके अराउंड रहते हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी हेल्प ना हो। बहुत अच्छा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जितने भी पास्ट के देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक और आया 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 कंप्लीशन का कार्ड है और यहाँ पर 10 नंबर भी है। तो मैं यहाँ पर ना आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो ये कि इस महीने बिल्कुल फेयरलेस रहिए, क्योंकि आपको इस महीने कहा जा रहा है कि आप जो चाहें वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और डोर टू स्पिरिट के नीचे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अबंडेंस जो है वो आपकी लाइफ के अंदर भर भर के इस महीने आप लोगों को मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको और फेमस काफ़ी लोग जो है ना, मतलब इस महीने फेमस भी हो सकते हैं। जो भी कोई काम कर रहे हैं उसके लिए जो है उनको फेम भी काफ़ी मिल सकता है इस महीने। जो लोग मतलब इन्फ्लुएंसर हैं या फिर यूट्यूब पर हैं या फिर किसी भी फील्ड में हैं, वहाँ पर एक फेमस होने की जो मतलब एक जो रोशनी है वो आप लोगों की लाइफ के अंदर आ सकती है। दूसरा मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी आप लोगों को कि यहाँ पर आपके लिए चक्रा मेडिटेशन भी बहुत अच्छा है। चक्रा मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी जो सितारे हैं ना, वो अब रोशनी में आने लगे हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, सितारे गर्दिश में नहीं, अब आपके सितारे रोशनी में आने लगे हैं। और डिवाइन की तरफ से आपको जो ब्लेसिंग्स इस वक्त मिल रही है इस महीने, उसके लिए तो मैं क्या ही शब्द इस्तेमाल करूं, वो तो मैं कह ही नहीं सकती। मतलब ये कहते हैं ना, एक पंथ दो काज। आप लोगों को जो स्पिरिट गाइड की तरफ से, जो आर्केंजल्स की तरफ से, जो यूनिवर्स की तरफ से, जो आपको एंटायर स्पिरिचुअल टीम की तरफ से जो आप लोगों को सपोर्ट, जो ब्लेसिंग्स, जो आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है ना, साथ साथ जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके मैं दुश्मन नहीं वर्ड यूज़ करूँ, क्योंकि इतनी अच्छी रीडिंग में मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं कोई भी ऐसे वर्ड यूज़ करूँ। जो लोग आपसे सहमत नहीं हैं या फिर जिनसे आप सहमत नहीं हो, वो लोग आपकी लाइफ से इस महीने जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स इस वक्त, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे आप, और इस महीने आप एक कुछ न्यू बिगनिंग्स भी कर सकते हैं।
और जो भी न्यू बिगनिंग्स करेंगे ना उसमें ग्रोथ भी आपको देखने के लिए मिलेगी। वेरी नाइस। मुझे लियोज आप लोगों की रीडिंग करते हुए बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कि एक पंथ दो काज। मैंने तभी बोला कि कहते हैं ना सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, बस वही वाली आप लोगों के लिए ना थीम रहने वाली है इस महीने की फॉर द लियोज। हर तरीके से आपको बहुत, आपका जो रास्ता है ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है फॉर द लियोज अप्रैल मंथ में। अप्रैल 24 के लिए आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, प्राणायाम, यस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके लिए मैजिक ऑफ नंबर्स। कुछ लोगों को नंबर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव, अगर आप में से काफ़ी सारे लोग ना न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं ना, इस महीने आप स्टार्ट कर सकते हो न्यूमरोलॉजी। मतलब ये आपके लिए यहाँ पर एक मैजिक ऑफ नंबर्स, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ना, मैं मानती हूँ कि न्यूमरोलॉजी ना बहुत पावरफुल चीज़ होती है, बहुत पावरफुल। मतलब मैजिक ऑफ नंबर्स बहुत ही, आप देखेंगे ना कि मतलब नंबर्स के ऊपर ही तो पूरा संसार, नंबर, ये यूनिवर्स पूरा नंबर्स के साथ चलता है। एस्ट्रोलॉजी अच्छा है, और मतलब सारी जितनी भी मोडेलिटीज़ होती है, इवन टैरो कार्ड रीडिंग भी बहुत अच्छा होता है। मैं खुद भी पर्सनली न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ये मंथ आप लोगों के लिए अच्छा है, आप स्टार्ट कर सकते हो इस महीने। ओके, स्पीक आउट योर ट्रूथ। देखिए मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप, काफ़ी सारे लोग, देखिए ये यहाँ पर आया है ना, इस कार्ड में यहाँ पर आया है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी से दबते हो, किसी को कुछ कहना चाहते हो, किसी के मतलब आपके दिल में है कि मुझे किसी को कुछ सुना देना है, जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है ना, कि बस बहुत कर लिया तुमने मेरी लाइफ में ड्रामा ना, बहुत कर लिया तुमने, परेशानियां खड़ी, और बहुत तुमने जो है गलत सलत जो भी कुछ है वो कर लिया, ठीक है। अब ये सब चीज़ें ना बोलने का टाइम आया है, पर कैसे, कंपैशन के साथ, प्रेम के साथ। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपको कुछ भी कहना हो ना किसी को, प्रेम का सहारा कभी मत छोड़ो। जो कहना है, किसी को कुछ भी कहना है ना, प्रेम से कहो, उसमें प्रेम ज़रूर डालो, चाहे वो कितना भी आपका एनिमी क्यों ना हो। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो। कोई भी अगर आपको स्टॉक कर रहा है, या कोई भी आपको, आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, कोई भी आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है, प्यार से समझाओ, पर बोलो। इस महीने बोलने का समय है। नेक्स्ट है सिंबल मैजिक। ओके, ब्रिंग मैजिक ऑफ सिंबल इनटू योर लाइफ टू ब्रिंग हेल्थ, वेल्थ, लव, स्पिरिचुअल पावर, प्रोटेक्शन एंड बैलेंस। और इसमें लिखा है मेडिटेट एंड आस्क फॉर योर सिंबल। तो देखिए सिंबल्स जो होते हैं ना, अगर मैं ये बात करूँ सिंबल्स के बारे में, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ना ऑटोमेटिकली सिंबल्स जो हैं वो दिख रहे हो आजकल, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिंबल्स अलग ही हों, वो कोई ज्योमेट्री हो सकती है, कोई सेक्रेट ज्योमेट्री हो सकती है। नहीं समझ में आता है तो हमारे स्वास्तिक हैं, ओम है, रेकी से रिलेटेड बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो अगर आपको ना मतलब कोई भी सिंबल इस समय अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल चौकुरे जो रेकी का सिंबल होता है, अगर आपको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी भी सिंबल कोई भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो उसकी मतलब उसको आप ना अपनाओ, यूज़ कीजिए उस सिंबल को अपनी लाइफ के अंदर ना। इसमें लिखा है ब्रिंग मैजिक ऑफ सिंबल्स इनटू योर लाइफ। तो उस मैजिक, आपकी लाइफ में कोई ना कोई सिंबल जो है वो अपेयर होना चाहता है। आप जब मतलब मेडिटेट करें या ध्यान दें या अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो या अपने ईश्वर से जब भी आप कनेक्ट हो, तो आप उनसे बोलो कि मुझे मुझे किस सिंबल के साथ काम करना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं से वो चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको किस सिंबल के साथ काम करना चाहिए, और वो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करेंगी बहुत सारी वेल्थ, मनी एंड अबंडेंस। किसी भी तरह की लव या कुछ भी चीज़, हेल्थ से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल पावर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगा डेफिनेटली। और साइलेंस के, अच्छा, एक चीज़ में, आप यू नीड टू लर्न टू स्टे क्वाइट एंड स्पीक ओनली व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, यू माइट बी मैनिफेस्टेशन एनर्जी एंड स्पीच। देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला ना कि स्पीक आउट, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है साइलेंस।
तो पता है क्या है, ये दोनों चीज़ें कुछ इस तरीके से काम करती हैं कि जब आपको कुछ बोलना था तब आप बोलते नहीं हो, ठीक है, और जब आपको चुप रहना चाहिए उस समय आप गुस्से में बोल जाते हो। ये जो इम्बैलेंस होता है ना लाइफ में ना, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को खड़ा भी करता है और बहुत सारे बनते हुए काम को भी बिगाड़ देता है। तो आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, तो आपको बोलना है, और जब आपको लगे कि बिना बोले काम चल सकता है या दूसरा वाला समझ गया है मेरी बात को, वहाँ पर चुप रहने में भलाई है। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। दोनों अपोजिट मैसेजेस हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। इसके बाद देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है फॉर द लियोज। थैंक यू। अप्रैल मंथ में लियोज के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में ना कुछ ऐसा किया है जो लोग आपको छुप छुप कर पर्दे से देख रहे हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे, स्टॉक कर रहे होंगे, कुछ सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे होंगे कि अरे यार इसने तो जीवन में सभी कुछ अचीव कर लिया, इसने तो अपनी लाइफ ही बना ली है। मतलब कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट मज़ा आता है जब हमें पता चलता है ना कि हमें लोग छुप छुप के स्टॉक कर रहे हैं, हमारी फेम को देख रहे हैं, हमारी सक्सेस को देख रहे हैं, हमारी हैप्पीनेस को देख रहे हैं, हम खुश हैं ये देख रहे हैं, तो लोग भागना तो हमें बड़ी खुशी होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। खैर आप लोगों के एक्सपीरियंस अलग अलग होंगे, बट मैंने आपको बोलना था, दिल की बात तो मैंने बोल दी। अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल मंथ में फॉर द लियोज। ईगल, ओके, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। सबसे पहली बात मैंने आपको जो बोला ना कि आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। देखिए कार्ड भी ना उसी के नीचे आ रहे हैं, मतलब आपको ना छोटा मोटा कुछ नहीं सोचना है। अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए ना तो छोटा मोटा नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन भी है और ब्लेसिंग्स भी हैं। तो बी हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है। ईगल स्पिरिट क्या होता है ना, बहुत ऊंचाई में उड़ता है आसमान में, तो वो चीज़ों को ना बहुत ऊपर से देखता है, उसको सब कुछ पता होता है। तो आपको भी अपनी नज़रें जो है ना, मतलब बड़े पर्पस की तरफ आपको लीड करना है। पहला मैसेज आपके लिए ये है। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। आप लोगों के लिए मैसेज है कि एक तो अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये ग्रीन कलर जो होता है ना हार्ट का होता है, और यहाँ पर जो अर्थ गार्जियन है ना उनका हाथ अपने हार्ट चक्रा के ऊपर ही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने क्रिस्टल जो ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल होता है उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं इस महीने, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन कलर आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, और नंबर्स में भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, सिंबल्स में आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, और ग्रीन कलर भी, मतलब हर एस्पेक्ट से आप लोगों के लिए ये मंथ बहुत अच्छा बता रहा है। ओके, स्टार क्विज, सी योर साइट हायर। देखो आपको फिर से वही मैसेज दिया जा रहा है, दूरबीन से देखा जा रहा है, मतलब कि आपको ना इस महीने छोटा गोल नहीं बना के रखना है। क्योंकि आप बिंदास, जैसे कहते हैं ना कि जब हम फ्लाई करते हैं ना तो हम अपनी बेल्ट को बांध लेते हैं, क्योंकि हमें, ताकि हम इधर उधर गिरे ना, तो प्रोटेक्शन के लिए हम बेल्ट को बांधते हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि लियोज आप लोगों को ना बहुत हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है, तो आपको जो है डरना नहीं है। ये महीना आप लोगों के लिए फुल ऑफ ब्लेसिंग्स है, तो कोई भी काम करो तो बड़े लेवल पे करो आप उस काम को। ओके, शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन। ठीक है, बहुत सही। मतलब कि आपको जो भी काम करना है ना वो ग्रेसफुली करना है, मतलब आपको अपने माइंड का और अपने एक्शन का, ठीक है। आप समझ रहे हो उस चीज़ को, जब भी आप कोई काम कर रहे हो ना तो वो माइंडफुल होके करो। कोई भी, जैसे आप ये देख सकते हो शाओलिन है ना ये, तो ये क्या, शाओलिन मास्टर बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, मतलब इनका जो फोकस होता है ना वो इतना ज़बरदस्त होता है कि जो भी ये काम करते हैं ना वो इतने फोकस से करते हैं कि एक आम आदमी अगर उसका फोकस सही नहीं है ना तो वो काम नहीं कर सकता। तो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को भी अपने जो फोकस है बनाकर रखना है, किसी भी काम को करना है ना तो फोकस के साथ करना है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि फोकस जानते हो किस चीज़ से आता है? प्राणायाम करने से। जब हम प्राणायाम करते हैं ना
जब हम इनहेल एक्सेल इन्हें, और यहाँ पर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ही किया जा रहा है, तो जब आप एक साइड से इनहेल करते हो फिर नेक्स्ट नॉस्ट्रिल से उसको रिलीज करते हो, तो इस तरीके से क्या होता है, अप डाउन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट जब होता है ना, फोकस आ जाता है लाइफ के अंदर। और ये फोकस जब आप सुबह सुबह प्राणायाम करते हो ना, ये फोकस पूरे दिन आपकी लाइफ के अंदर रहता है, पूरे पूरे दिन आपके जो है बॉडी में, माइंड में, हर जगह पर फोकस रहता है। तो आप लोगों के सारे ही मैसेज जो हैं वो आपस में रेजोनेट करते हैं। तो आपको हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है, ग्राउंडेड भी रहना है, और फोकस भी आपको करना है। किसी भी काम में अगर आपने फोकस लगाया तो आपको 100% उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे, बिना फोकस के अगर आप कोई भी काम करते हो, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा जो है दिक्कत आ सकती है। टैरो की यही खासियत है कि वो गाइडेंस देते हैं, एक्शन आपको लेना है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग लियोज आप लोगों के लिए। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, और फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ मैं, वो बुक कर सकते हो अपने लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।